हेलो सर। हेलो वीम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और बताओ कैसे चल रहा है? हाँ, बस सब बढ़िया यार, सब ऑल गुड। अच्छा, तो हाउ इज फेज टू गोइंग ऑन? फेज टू यार, अनफॉर्चुनेटली वी वर ऑल इंसिस्टिंग आल्सो एंड वेरी कीन टू गो टू मसूरी, जहाँ पे हमारी एकेडमी है। तो 6 हफ्ते वहाँ पे सब साथ रहते हैं, मजा आता है। बट हाँ। अनफॉर्चुनेटली हाँ। कोविड की वजह से अभी तक उन्होंने पहले 4 हफ्ते ऑनलाइन कर दिए हैं। सो वी आर अटेंडिंग ओह। क्लासेस फ्रॉम 6:30 इन द मॉर्निंग टू इवनिंग 5:30 एवरी डे, विच इज़ वेरी टायरिंग, क्योंकि स्क्रीन के सामने कितना बैठेगा आदमी। तो वो चल रहा है। बट अभी भी तक ये उम्मीद है कि शायद आखिरी के 2 हफ्ते दे विल कॉल अस टू हाँ। मसूरी। वी आर ऑल स्टिल कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि आखिरी 2 हफ्ते कम से कम मसूरी बुलाया जाए। तो लेट्स सी क्या होता है। मिसिंग द फ्रेंड्स गैंग, लाइक। कंप्लीटली, मतलब दिस मतलब आफ्टर सो हम लोग वी स्टार्ट आवर ट्रेनिंग विद एफसी इन व्हिच वी हैव अबाउट 350 पीपल, सो वी हैड अबाउट 370। देन हम्म। एफसी खत्म हो जाता है फेज 1 में, फिर हम 180 बच जाते हैं, 180, 150, 85। हाँ। एंड आफ्टर हाँ। दैट इमीडिएटली वी रिड्यूस टू सम 8-10, क्योंकि हम अपने अपने कार्डन चले जाते हैं, अपने अपने स्टेट में चले जाते हैं। हाँ। एंड देन वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है। सो इट इज अ वेरी इट्स काइंड ऑफ वेरी डिसप्रोपोर्शनेट वे ऑफ टेलिंग यू दैट आप अपनी जिंदगी अकेले काटने वाले हो। एंड इवेंचुअली देन फेज 2 के हम इंतजार करते करते पूरा साल काटते हैं डिस्ट्रिक्ट में, कि यार चलो वापस मिलेंगे, दोस्तों से बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, थोड़ा फन होगा। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड। तो यस, वी आर स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट देखते हैं। अभी कुछ भरोसा नहीं है, मतलब नथिंग, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी राइट नाउ बिकॉज द वायरस डजंट हाँ। स्पेयर एनीबडी, सो इट इज लाइक दैट। तो पता नहीं। एक चीज तो लाइक इतने इंटरव्यूज दिए हो आपने, लाइक एक चीज तो पूरे एकदम याद हो गया ना, व्हाट इज द हैक ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन? नहीं, मैं अपने इतने सारे इंटरव्यूज में हमेशा ही बोला हूँ कि मुझे नहीं पता व्हाट इज द एक्ट और नैक ऑफ क्रैकिंग द यूपीएससी हाँ। एग्जाम। ऑनेस्टली आई डोंट। हाँ। एंड मैं बीच में आई थिंक आई हैड पोस्टेड अ मैसेज आल्सो, एंड आई हम्म। हैव बीन सेइंग दिस फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट 2 years नाउ टू एस्पिरेंट्स हम्म। दैट यार मेरी हम्म। स्ट्रेटेजी फॉलो मत करो। मतलब मैं बहुत बार बोल रहा हूँ कि हाँ। इट मे वर्क फॉर वन, इट मे नॉट वर्क फॉर 100 others, तो इट इज नॉट हम्म। द गोल्डन ट्रूथ, गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है मेरा कि मैंने जो हाँ। करा है वही सबके लिए सूट करेगा, सबके लिए होगा, ऐसा नहीं है। नॉट इवन दैट मेरा वीडियो देख के बहुत इंस्पायर होकर मेरी जिंदगी से लोग सोचेंगे यार मैं तो आईएएस बन जाता हूँ, तो कोई फायदा नहीं है ना। मतलब यू नेवर नो वेदर यू आर हाँ। सूटेड इनफ, यू रियली वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, ऐसा भी नहीं है ना। हाँ। तो इट इज बोथ द हाँ। थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहले तो कि आपको बनना क्या है जीवन में, और अगर आईएएस बनना है तो मेरी स्ट्रेटेजी काम करे ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी स्ट्रेटेजी से कुछ कुछ सीख के यू हैव टू अप्लाई टू योरसेल्फ, प्रैक्टिस इनफ एंड देन हम्म। अंडरस्टैंड कि ये आपके लिए वर्क कर रहा है हम्म। कि नहीं कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो वेरी भाई गुड। चेंज कर लो। मतलब आई नेवर से दैट मेरी स्ट्रेटेजी से पास हो जाएगा, ऐसा मैं कभी नहीं कहता और ना मैं कभी कहूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या बात, क्या बात। तो मैं एक ही चीज से शुरू करता हूँ, जैसे आपने ये चीज बोला है कि आपने सभी जगह बोल दिया कि हाउ टू प्रिपेयर, बट मैं ना अभी जितने भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ विद द ब्यूरोक्रेट, व्हाट आई पर्सनली फील एज यू शेयर, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। तो बहुत सारे लोग ना जब भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ पहले आके टाइप करते हैं, अरे इनसे ऑप्शनल पूछना है, आपसे ऑप्शनल पूछना। डज इट रियली हेल्प इन समवन? सी यार, मतलब ऑप्शनल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हम्म। यूपीएससी एग्जाम, बिकॉज मेंस के बहुत वेटेज होता है ना, ओवरऑल रैंक क्या हम्म। आती है उसमें। एंड आउट ऑफ दैट ऑलमोस्ट 500 मार्क्स आर फॉर ऑप्शनल, 2 पेपर होते हैं आपके। So it is extremely important. In हम्म। fact, for a lot of people who do not, who are unfortunately unable to perform well in GS, end up performing हम्म। really, really well in mains. हम्म। Sorry, in optional. So in that case, your optional subject becomes the catalyst to give you a good rank as compared to what you would हाँ। have gotten had you performed the similar way as you performed in GS. तो ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शनल चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है सही तरीके से। तो हम्म। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑप्शनल सिर्फ नंबर के पीछे भागो कि जैसे मैथ्स में 400 हाँ। नंबर आ रहे हैं तो मैं सब मैथ्स ले लो। उससे क्या होगा, इफ यू डोंट हम्म। अंडरस्टैंड मैथ्स तो आप मैथ्स में 40 से लाओगे, 400 कहाँ से लाओगे। तो बट द हाँ। पॉइंट इज दैट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू चूज योर ऑप्शनल एरिया। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस इट रियली हेल्प्स, एंड इट इज समथिंग हम्म। विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड वेरी वेरी केयरफुली बिफोर यू एक्चुअली एंटर, बिफोर you actually decide to opt for a particular subject. हाउ आर यू अर्लियर डेज, लाइक अभी तो लाइक यू नो हाउ टू एक इंटरव्यू देने का तरीका होता है, आपको भी समझ आ गया क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपकी चेहरे में दिखता है, यू बिकम अ प्रो ऑन दैट। आर यू like extrovert person in your childhood, or how was your communication skills in the initial days? I'm not about UPSC preparation, your childhood. यार अब इंटरेस्टिंग है, मतलब
I think, see, so I started working very early. I started working when I was in 8th standard. So I was about 8 to 12, 12, 14 years old when I हम्म, started working, you know. तो हम्म, मेरे बहुत दोस्त नहीं बने कभी स्कूल लेवल पे भी, because I was always working. तो स्कूल जाता था, स्कूल से immediately I used to go and start working. I used to help my हम्म, father in his business, you know. तो मैं हाँ, बहुत जल्दी, because of that I was never good in sports. I never made really good friends because I had no time to hang out or play. जहाँ पे मेजरली दोस्तियां हम्म, होती है ना लोगों की, तो वो मेरे पास समय ही नहीं था, हाँ, कभी भी वो तो हुआ ही नहीं। फिर 11th 12th में आई मेड अ फ्यू फ्रेंड्स, बट इवेंचुअली आज भी मैं जब अपने स्कूल डेज में देखता हूँ तो आई हैव ओनली वन फ्रेंड आई रियली कॉल माय ओ, फ्रेंड फ्रॉम स्कूल डेज, है ना। तो वो हाँ, उसकी वजह हाँ, से, बिकॉज आई नेवर हैड द टाइम, because I was हाँ, always really busy, you know. तो but even that point of time I was never extrovert. तो मेरा social circle था ही नहीं. So I never explored the art of talking to people, trying to convince them, हाँ, trying to understand. But on the other hand, because I started working really early, तो मेरे में वो हम्म, maturity थोड़ी सी थी. That I understood the हाँ, real world around me, because मैं बहुत जल्दी करने लग गया ना काम, तो बहुत जल्दी समझ आने लग गई मुझे कि लोग कैसे बेवकूफ बनाते हैं, कैसे साथ देते हैं, कैसे कन्विंस होते हैं. So I used to work at a shoe हाँ, shop, so I had to sell things to people. So I हम्म, understood the art of talking to people in the sense कि उनको पसंद कराना है भाई, बेचना है सामान, है ना. In that हाँ, sense it was there. But to answer your second part of the question कि आपकी communication skill कैसी थी, so मैं आपको example देता हूँ. So when I finished my 12th standard, तब मैंने हम्म, 10th standard के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने यूपीएससी देना है. फिर 11th 12th मैंने गुजरात में पढ़ा हाँ, इन सीबीएसई स्कूल, बट अनफॉर्चुनेटली गुजरात में इंग्लिश का कोई खास है नहीं, स्पेशली वापी में तो नहीं है. हम्म, देन आई मूव टू हम्म, दिल्ली फॉर माय ग्रेजुएशन, है ना. तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हम्म, था. आई स्टार्टेड स्टडीइंग अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ना साउथ दिल्ली कॉलेज. नाउ साउथ दिल्ली हाँ, कॉलेज, व्हेन आई से यू अंडरस्टैंड साउथ दिल्ली में कैसा क्राउड होता है. साउथ दिल्ली में सारा हाँ, जीके वाला क्राउड, साउथ एक्स वाला क्राउड, वो हाँ, तो शुरुआत ही अंग्रेजी से करते हैं, और मतलब आप हिंदी तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते उनसे, और मेरे को इंग्लिश बोलनी आती नहीं. हाँ, So I could easily हाँ, write English very well. I could understand English very well, but I never had the confidence to speak even even a single properly constructed sentence in English at that point of time. ओ, And this is not far back. This is just 2012 I'm talking about. है ना. ओके, तो ऐसा चला. फिर मैं, so because of that in the first 6 months I could not make friends because I was really feeling inferior amongst all those हम्म, people. जो मेरे हम्म, क्लासमेट्स थे, आई रियली फेल्ट इंफीरियर कि यार मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं, मजाक उड़ाएंगे, मुंह खोलूंगा तो इससे तो चुपचाप बैठता हूँ, पहली सीट पे जाके हाँ, बैठता था, चुपचाप पढ़ाई करने लग जाओ, बिकॉज यू अंडरस्टैंड हम्म, इट, यू आर एबल टू प्रोड्यूस इट. एंड अगेन लाइक आई हम्म, वाज न्यू इन दिल्ली, आई हैड नोबडी, आई हैड अ रिलेटिव, बट अगेन रिलेटिव रिलेटिव हाँ, होता है, दोस्त दोस्त होते हैं. सो आई हैड नो क्या फ्रेंड्स इन द बात है, फर्स्ट 6 months ऑफ कॉलेज. एंड देन इवेंचुअली हाँ, आई गैदर्ड करेज कि यार मेरे को करना पड़ेगा, मतलब ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा. आई एम नॉट एबल टू मेक फ्रेंड्स, आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. So then eventually I decided कि यार चलो कुछ करते हैं. So I spoke to a few people हम्म, and to my हम्म, surprise, जो मैं आज भी लोगों को बहुत इंटरेस्टिंगली बोलता हूँ कि वो साउथ दिल्ली वाला क्राउड, वो भी सिर्फ एक ही सेंटेंस इंग्लिश इंग्लिश यू डू, एंड हाँ, आफ्टर दैट दे आर also, you know, they also go back to the same thing कि यार कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है. So if you speak one proper, can you see me? yeah, I can see you, I Okay. can see you, So I can hear you also, okay. So one, if you speak one proper sentence of English, how do you do? हाँ, What do you do? That is enough. उसके बाद सब हिंदी बोलते हैं ultimately वहाँ पे भी. But the point I am हाँ, trying to make is कि वो confidence बहुत important है to understand that हम्म, you have to get over that inferiority complex to try to sharpen your communication skills, and the only way to do it, हाँ, only way to do anything you are uncomfortable with at the beginning is to हाँ, practice. आप अगर अपने उसको बैरियर्स को तोड़ के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा. तो मेरी वो हाँ, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही वीक थी. अंग्रेजी मुझे आती नहीं थी. हाँ, आज आप मुझे देख के अगर आपको शायद नहीं कह पाओगे कि मुझे इंग्लिश का एक सेंटेंस में मुझे बोलना नहीं आता था, तो मुझे नहीं आता था, एक्चुअली हाँ, नहीं आता था. तो आई वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आई वाज नॉट एक्सट्रोवर्ट, but eventually by growing, but I had the confidence. So eventually by keeping on interacting with people, I have been fortunate enough to be able to deal with it. जैसे अभी आपने बताया ना कि लाइक मैं बचपन से काम कर रहा था तो मेरे अंदर एक मैच्योरिटी आ गया. आई नो हाउ टू सेल द प्रोडक्ट लाइक इन द शू सेलिंग यू सेड. सो आई आस्क यू लाइक सेलिंग प्लेज अ ब्यूटीफुल रोल विद अ प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल एंड जब कस्टमर आती है तो आपको समझना चाहिए वो चाह क्या रहा है एंड वो प्रॉपर जगह पे जब हिट करोगे आप एंड यू कैन सेल द प्रोडक्ट. तो हाउ लिसनिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल विद कम्युनिकेशन स्किल. क्योंकि मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आप लोग के डिपार्टमेंट में बहुत बार ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे क्राउड आ गया, कुछ हो गया, नहीं अभी चाहिए, अभी करवा दो, नहीं तो ये. एंड उस टाइम पे दिस थिंग आई थिंक दिस मैनिपुलेटिंग ऑफ वर्ड्स एंड दिस connecting the right dots actually helps you. So how do you see it? Very true. मतलब इसमें listening in general in life also is very very important, because जब तक जैसे मतलब to take you directly to the context of my Hmm. job,
वहां पे क्या होता है हाँ कि सो whenever you are in the field for the first 7-8 years, there are a lot of people who want to meet you for हम्म whatever issues they may be having with the lower staff कि यार वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरा काम डिले हो रहा है, मेरा काम ये हो रहा है. हाँ हाँ बट इफ यू सी हाँ 20-30% आर फ्रिवलस कंप्लेंट्स इन द सेंस कि इंसान को जो सामने आपसे मिलने आ रहा है ना, उसको लग रहा है मेरे साथ ही गलत हो रहा है. But if you just ओ listen to that, but if you just listen to that person and try to हम्म explain him or her, यार ये rule हम्म, position है and please understand I cannot go against this rule position and I am doing exactly what हाँ the rule position is asking me to. तो वो समझ के और हम्म, बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ चला जाएगा और बाहर जाके तारीफ भी करेगा आपकी, यार ये तो बड़ा अच्छा अफसर है, ये बात सुनता है और हाँ समझाता भी, उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया. तो दिस इज हैपन टू मी मल्टीपल टाइम्स कि आपके अंदर अगर वो लिसनिंग स्किल्स हैं, इफ यू आर एबल टू लिसन टू दैट पर्सन, थोड़ा समझ लो, हम्म उसको बस इतना इतना उसको समय दे दो कि वो अपनी बात, अपनी भड़ास, अपने जो भी मन का है वो सब कुछ निकाल ले. आफ्टर दैट यू जस्ट हम्म, एक्सप्लेन उनको 1 या 2 सेंटेंस में कि यार ये प्रॉब्लम है, इधर मैं सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं सोल्यूशन आपका नहीं निकाल सकता, आई एम रियली सॉरी. हाँ दोनों सिचुएशन में हम्म वो हैप्पी विन विन सोल्यूशन होगा एंड देन द पर्सन विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स आफ्टर. So absolutely right that this is has to be developed in the beginning only. आपकी communication skill में listening is an extremely important. definitely. And what about you think like struggle in our life? Like बहुत लोग ये मैं स्ट्रगल सिर्फ ये नहीं समझता हूँ कि जैसे कि मान लो जिंदगी में कुछ कर रहे हो, जैसे लाइक इफ आई टॉक अबाउट यू, पीपल थिंक दैट द स्ट्रगल ऑफ क्रैकिंग यूपीएससी, लाइक कभी स्ट्रगल खत्म नहीं होता. शायद माइट बी यू आर गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर स्ट्रगल राइट नाउ, क्योंकि अब लाइक हमें लगता है यार अंबानी तो बहुत बड़ा इंसान है, उनका तो कुछ होगा ही नहीं, बट उनका एक अलग स्ट्रगल होता है, अपना एक अलग स्ट्रगल होता है. तो हाउ यू थिंक लाइक स्ट्रगल इज अ टाइम पीरियड तक होता है कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड वी नीड टू एंजॉय इट? हाउ डू यू सी दैट? Yeah, I think struggle is something. Just you rightly said, it's a lifelong process. But you हाँ feel the struggle is really a हाँ you feel that struggle is yep really a struggle only when you stop enjoying it, only when you let it overpower your emotions, है ना. तो आप yeah अपने अपनी जिंदगी में लड़ाइयाँ तो सबकी चल रही है यार. देखो, पहले आप हाँ कॉलेज में, स्कूल में मैं था तो स्कूल में अलग लड़ाइयाँ थी, कॉलेज में मेरे दोस्त नहीं बने वो लड़ाइयाँ थी, फिर मैं पेपर क्लियर नहीं कर पाया 2-3 अटेम्प्ट तो वो लड़ाइयाँ थी, फिर अब मैं प्रोफेशन में आ गया हूँ तो यहाँ लड़ाई है. So every sphere of life there is some or the other struggle which may be big or small, but the only point is आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे या वो प्रोलॉन्ग तब होगा जब आप उसको सीरियस, उसको इतना हावी होने दोगे अपने ऊपर कि इट बिकम्स हाँ मोर देन यू योरसेल्फ. आपसे बड़ा अगर हाँ आपका स्ट्रगल हो गया तो फिर आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे ना. यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, which has हाँ happened with me actually, honestly, which has happened with me a couple of times. But then whenever I sit myself down and try to analyze कि यार क्या प्रॉब्लम है तुझे, जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई वो हाँ दोस्तों वाली मेरी कॉलेज की, which was very हाँ important. हाँ हाँ अब वो थोड़ा stupid लगता है, silly लगता है, but which was very important at that point of time, है ना. तो मुझे जब मैंने अपने आप को बिठा के सोचा, मैंने कहा कुछ तो कर भाई, ऐसे कैसे चलेगा. So that is when I हाँ really was able to find solution and the courage in myself कि यार ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये this can be हाँ solved by me very easily, you know. So हाँ struggle is there, it will always be there, but then you are always expected to not let it influence your personality and try to find a solution by just, you know, relaxing for a minute and then it will always be there. ओके. ये चीज आपने ना, मैंने आपसे बात करके लगा कि यू मिस इनटू बीइंग अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप, सो यू मिस इट इन रियलिटी? No, honestly, so मतलब I value my friendships a lot. So मेरे जो भी हाँ पुराने दोस्त हैं जो हैं वो आज भी intact हैं. So nothing has changed in me in my personal life हाँ before and after becoming an officer. So मेरे में कुछ बदलाव नहीं हुआ है. But the only point is जब मैंने वो तैयारी की तो I lost a lot of friends which were really dear to me, you know, because तैयारी का माहौल ही ऐसा होता है कि you have to devote so much of your time. आप अपनी फैमिली तक से बात नहीं कर पाते हो तो it's very difficult to keep in touch with everybody, you know. तो उस समय पे वो दोस्तियां आपकी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती हैं. तो दैट हैज हैपेंड विद मी आल्सो. बट द प्रॉब्लम इज कि आपको इट इज नॉट समथिंग व्हिच आई रियली एम सैड अबाउट कि यार मेरे को दोस्तियां चली गई एंड ऑल दैट. बट द पॉइंट इज आई अंडरस्टैंड हाउ मच इम्पोर्टेंट योर फ्रेंडशिप्स आर टू यू irrespective of how or whatever you are doing in your professional life. So that is the key point I'm trying to make. गुस्सा आता है जिंदगी में? हाँ यार, गुस्सा सबको आता है. बट देन आई थिंक दिस, मैं अपने आप को पिछले, मैं आई थिंक हमारा ना जब हम स्टेट ट्रेनिंग अकेडमी गए थे पुणे में, सो वी हैड दिस डीब्रीफिंग सेशन जिसमें आपको बोल रहे थे कि हाउ डू यू व्यू योर जर्नी एज इन द फील्ड फॉर दैट 1 year दैट आई वाज पोस्टेड इन नासिक. तो मैं बड़ा, सबसे पहला मेरा फीडबैक यही था कि जब मैं पहला इंडिपेंडेंट चार्ज किया तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं हर आदमी को डांटता था. एंड बाय द टाइम आई फिनिश्ड माय 4th इंडिपेंडेंट चार्ज,
I think I was my patience had grown 100 times. तो आता है हाँ, बट उसका प्रपोर्शन बहुत बहुत कम हो गया. तो दिस जॉब इज वंडरफुल इन टीचिंग यू पेशेंस. क्या बात. एंड बेरोजगारी आपने कितने देखा है जिंदगी में? इज इट हेल्प यू समवट इन लाइफ? यार ऑनेस्टली मैंने बेरोजगारी नहीं देखी अच्छा. इन पर्सनल लाइफ मैंने नहीं हम्म. देखी. बट आई हैव सीन बेरोजगारी इन माय फादर्स लाइफ. तो बट लाइक आई जस्ट वांट टू इंटरफेयर, जैसे आप बोल रहे थे ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डेज, तो वो उस टाइम पे आप व्हाट यूज्ड टू डू? यूज्ड टू अर्न मनी? नहीं. सो आफ्टर फिनिशिंग माय ग्रेजुएशन 2015 में मैंने इमीडिएटली तैयारी शुरू की. एंड बाय द टाइम आई हाँ. वाज फिनिश सो एंड इमीडिएटली आई एनरोल्ड माई सेल्फ इनटू मास्टर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. सो मैं हम्म. कॉलेज के साथ तैयारी करता था. एंड बाय द टाइम आई फिनिश्ड माय मास्टर्स मेरा फर्स्ट हाँ. सेकंड अटेम्प्ट में ऑडिट एंड अकाउंट्स निकल गया था. एंड आफ्टर अच्छा. हाँ सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अर्निंग एंड मीनवाइल आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग. सो मेरे बेरोजगारी ऐसा पर्सनल लाइफ में नहीं देखी. अच्छा. अच्छा. तो एक ना मैं मानता हूँ चीज को कि जिंदगी हमें जिंदगी जीना सिखा देता है. क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप हम लोगों से ज्यादा लाइक इंटरेक्ट करते हो बहुत सारे लोगों के साथ, तो उस टाइम पे वी समटाइम्स कम टू मीट सम पीपल जो हमारे ब्लड रिलेशंस नहीं होते, ऑल ऑफ अ सडन पीपल, एंड वो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर जाता है जिंदगी में, चाहते ही है ना चाहते हुए भी. ऐसा कोई है जिसने आपकी जिंदगी में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर गया है? एनी एग्जाम्पल? ये वेरी मतलब आई थिंक मुझे नहीं पता कि हाउ बिग इट इंसिडेंस इट कैन बी बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड दिस हैपेंड हाँ. आफ्टर आई क्लियर दिस एग्जाम इन द फोर्थ अटेम्प्ट. जब मेरी ये वाली जब एग्जाम क्लियर हुआ व्हेन आई बिकेम एन आईएएस ऑफिसर. सो दैट टाइम आई वाज ट्रेनिंग इन जयपुर. माय ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर ऑडिट एंड अकाउंट्स वाज गोइंग ऑन. एंड आई वाज कॉल्ड बाय अ वेरी वेरी स्मॉल एनजीओ फॉर अ फेलिसिटेशन प्रोग्राम. तो मैं वहां गया हाँ. और देवर वहां पे कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चल रहा था. And हम्म. some of these small kids, they were performing. They were supposed to perform. कोई gymnastics कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, dance, हाँ. singing, and all that. हाँ. So I just went there, and because it was a very small NGO, they could not manage time. हाँ. So I reached on time, but unfortunately, and हाँ. I had given them about 1.5 hour of my time कि यार बाकी मेरे को दोबारा ऑफिस जाना था. But unfortunately, the program started 1 hour late. तो मैं चला गया था, मैं 1 घंटा अच्छा. बैठा रहा. और फिर प्रोग्राम आधे हाँ. घंटे बाद 1 घंटे बाद शुरू हुआ. तो आधे घंटे का प्रोग्राम देके आई रिक्वेस्टेड देम. I'm really sorry. I have to go because I have to go back to my office to do some work. हाँ. So I got up. I came out of the room, and हाँ. suddenly I saw a father, a man हाँ. came running to me and he's like, "Sir, आप जा रहे हो?" हाँ. मैं कहा हाँ यार जा रहा हूँ हाँ. मैं. तो he's like कि सर लेकिन मेरे आप मत जाइए, आप थोड़ा सा रुकिए, मेरे बच्चे भी परफॉर्म करने वाले हैं, एक लड़का और एक लड़की. हाँ. एंड मैं तो उन्हें आज हाँ. इसलिए लेके आया हूँ यहाँ पे क्योंकि यू वर कमिंग, अदरवाइज मैं उनको लाता नहीं. तो हाँ. मैंने यार मतलब बिकॉज इट वाज अ फादर रिक्वेस्टिंग मी टू स्टे देयर. सो आई हाँ. डिसाइडेड हाँ. कि यार चलो हाँ. रुक जाता हूँ. तो फिर आई स्टैंड देयर अगेन. आई सॉ देयर परफॉर्मेंसेस. दे वर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स और समथिंग, बोथ ऑफ देम. एंड ब्रिलियंट परफॉर्मर्स. जिम्नास्टिक्स में अभी भी मनीष और अनामिका उनका नाम है, मुझे अभी भी याद है. And brilliant performance, and I really appreciated their performance. And then I started again to walk out, and then I again saw that same man came running to me and he's like, "Sir, आपको कैसा लगा?" मैंने कहा बहुत बढ़िया. And by then I knew that ये India Book of World Record holders हैं. And then he's like, "Sir, आप इन बच्चों के लिए कुछ कीजिए." And I'm like, यार ये already India Book of World Record है, मैं क्या करूँ इनके लिए? मतलब I was really perplexed in the sense कि यार I could not understand what kind of help that I could give them right now. They were already pretty famous. They were already well known, at least in their own circuit of gymnastics and all that. And I didn't understand कि मेरे से क्या expectation है. But the point I'm trying to make, the impact that that particular incident had on me and my conscious and my professional life was this, that day, that incident told me what kind of expectations people have of me, irrespective of whatever I do in my life. Since that day, since the day I cleared my exam, the kind of expectations people had of me कि मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा. People like started looking at me कि I have so much power, so much contacts and all that whatever. कि I could take away all their pains in life and I could just pick them up from a very very poor position and just put them into a situation where they have nothing to worry about. So that is the kind of expectations people have of you. तो वो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ. एंड आई थिंक दैट हैज ऑलवेज केप्ट मी ग्राउंडेड. मेरे को वो ह्यूमिलिटी उस दिन आई अपने जीवन को लेके. एंड बाय टिल सिंस दैट डे आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझसे है क्या. वेदर आई एम एबल टू फुलफिल देम और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट समझ में तो आया मुझे.
मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. There's a last question that I want to ask you. What are the beautiful thing you saw in Nashik? क्या क्या like आपको अगर पूछूंगा कि the most memorable thing you felt in Nashik right now? नासिक में ना मैं एक ट्रैक पे गया था. सो आई हैड हाँ. गॉन टू दिस ट्रैक इन नाम भूल गया वहाँ का. आई थिंक अंजनेरी वाज द पीक. And हाँ. so Nashik is very, very famous. Nashik is actually very interesting. Nobody knows about it. Nashik being the mainland also, it has 101 trek locations. 101 trek Oh my locations are God. there. And it's one of the finest. It is a good city. It's an absolute natural paradise also. So एक ट्रैक पे मैं गया था. वहाँ से मुझे पूरा शहर दिख रहा था. पूरा का पूरा शहर मुझे दिख रहा था. And I think that was the most wonderful sight I observed in that 1 year of my stay there in Nashik. तो बहुत ही खूबसूरत था. Beyond that, I also visited few vineyards and all that, जो कि बहुत ही सुंदर होते हैं. मतलब somebody should try and explore those places also in Nashik. So those were the highlights of my stay there, apart from the workout. कचौरी बड़ा पाव में अभी पूरे कन्वर्ट हो गए. बड़ा पाव तो मुझे पहले से पसंद था. Fortunately, I think that was an indication कि आपको महाराष्ट्र जाना है ultimately. Okay, that's great. So एक self obsessed question है. मैंने बोला था last वाला, but ये last है कि you have done a lot of interview as of now, हाँ. So how you felt doing it with me, and क्या अगर कोई difference लगा कि बाकी किसी के साथ करने? डिफरेंस है. मतलब देखिए, सभी मेरी बात सभी सुनते हैं, बट फर्स्ट यू डिड नॉट आस्क मी अबाउट माय प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट. एंड यू फोकस मोर ऑन हाउ और व्हाट एन ऑफिसर फील्स लाइक. सो वो जो हमारे अंदर की जो बातें हैं ना, वो पूछने की हिम्मत और वो पूछने का तरीका, वो बहुत ही कम लोगों में होता है. वो आप में है. तो आई थिंक दैट इज रियली समथिंग व्हिच यू हैव व्हिच यू कैन एक्सप्लोर आल्सो. सो थैंक यू वेरी मच. आई रियली एंजॉयड डूइंग दिस इंटरव्यू. थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा टैगलाइन देने के लिए. ये तो अब मैं अच्छे से प्रमोट कराऊंगा. ओके, टेक केयर, बाय बाय. बाय बाय. थैंक यू. बाय.